आज हम लोग यही सीखने वाले प्रकाश का महत्वपूर्ण प्यारा सा घटना, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या कहानी, पूरा आसान भाषा में समझने वाले। पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधा रास्ता में गमन करती है। कैसा रास्ता में गमन करती है? एकदम सीधा रास्ता में, सरल रास्ता में गमन करती है। लेकिन 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 जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, तो अपना रास्ता से विचलित हो जाती है, अपना रास्ता से क्या होती है, भटक जाती है। यानी ओरिजिनल रास्ता से दूर भाग जाएगी या ओरिजिनल रास्ता इधर आ जाएगी, ओरिजिनल रास्ता से इधर झुक जाएगी या ओरिजिनल रास्ता से और किनारे हो जाएगी। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किन किन माध्यमों में गति करती है? प्रकाश वायु में गति करती है, जल में गति करती है, कांच में गति करती है, कोई भी तेल में गति करती है, यानी वैसा वस्तु में गति करती है जो पूरा तरह से पारदर्शी होता है, जो पूरा तरह से क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना मेरे भाइयों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो ओरिजिनल रास्ता से ना जाकर के रास्ता से भटक जाती है। मान लीजिए प्रकाश वायु से गमन कर रही है जल में, पहले वायु में गई और फिर वायु से निकल करके जल के अंदर घुसी। किसमें घुसी? जल के अंदर घुसी। अच्छा, वायु के कण दूर दूर रहता है जल के तुलना में, तो वायु का कण थोड़ा दूर दूर है, तो इसलिए हम वायु को कौन माध्यम बोलेंगे जानते हैं? विरल माध्यम। और जल का कण वायु के तुलना में नजदीक नजदीक है, इसलिए हम लोग इसको कौन माध्यम बोलेंगे? सघन माध्यम। यानी प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तो जाहिर सा बात है एक माध्यम विरल माध्यम होगा और दूसरा माध्यम सघन माध्यम होगा। विरल माध्यम कौन होगा? जिसका कण दूर दूर रहेगा दूसरा के तुलना में। और सघन माध्यम कौन होगा? जिसका कण नजदीक नजदीक रहेगा। तो जिसका कण नजदीक नजदीक सघन माध्यम बोलेंगे और जिसका कण दूर दूर विरल माध्यम बोलेंगे। तो मान लीजिए प्रकाश वायु से जल के अंदर प्रवेश कर रही है, जल के अंदर घुस रही है, तो पहले प्रकाश वायु में आई, पहले प्रकाश किसमें आई? वायु में। वायु के बाद जल के अंदर जा रही, जल के अंदर प्रवेश कर रही है। तो जल के अंदर जिस बिंदु से प्रवेश करेगी ना, उस बिंदु पर हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, एकदम सीधा ही रेखा, एकदम सीधी रेखा जो 90 डिग्री कोण बनावे। जो कितना डिग्री कोण बनावे? 90 डिग्री कोण बनावे, एकदम सीधी रेखा। इस रेखा को जानते हैं भाइयों क्या बोलते हैं? अभिलंब। इस रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब देखिए प्रकाश वायु से जल में जा रही है तो सीधे जाना चाहिए, एकदम सीधे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी पथ पर गमन करती है, सरल रेखीय में गमन करती है। लेकिन जैसे ये जल में गई, यानी सघन माध्यम में गई, सीधे ना जाकर के ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब ये जो सीधी रेखा जो हम लोग खींचे ना अभिलंब, उसके नजदीक हो जाती है, उसके तरफ झुक जाती है, उसके तरफ झुक कर जाती है। जबकि जाना चाहिए सीधी रेखा में और अभिलंब की ओर झुक जाती है। कब झुकती है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी दूर दूर कण वाला माध्यम से नजदीक नजदीक कण वाला माध्यम में जब प्रवेश करती है ना, तो अभिलंब की ओर सट जाती है, मतलब रास्ता से टेढ़ा हो जाती है, विचलित हो जाती है। जाना चाहिए इस रास्ता में और जाती है इस रास्ता में। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस घटना पर बहुत सारा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है ना, पानी में जब कोई वस्तु रहता है ना, तो रहता कहीं और है और दिखता हम लोग को कहीं और है। किसके कारण जानते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। वस्तु रहता ओरिजिनल में यहाँ, वस्तु ओरिजिनल में यहाँ रहता है, लेकिन प्रकाश अपना रास्ता से विचलित हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिसके कारण ये वस्तु हम लोग को यहाँ दिखाई देता है। और ये जो वस्तु यहाँ दिखाई दे रहा ना, ये एक्चुअली में डुप्लीकेट वस्तु है। डुप्लीकेट यानी आप बोल सकते हैं इसका एक तरह का परछाया हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि ओरिजिनल रास्ता ये है, ये तो प्रकाश का डुप्लीकेट रास्ता, ये भ्रमित करने वाला रास्ता है, और ये वस्तु भ्रमित करने वाला रास्ता में दिखाई देता है हम लोग को। और हम लोग उसी को ओरिजिनल समझ करके उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, उसको उठाने का कोशिश करते हैं, उसको निकालने का कोशिश करते हैं, तो नहीं पकड़ पाते हैं, हाथ में आता ही नहीं है। फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि दिख तो वही रहा है, लेकिन पकड़ा क्यों नहीं रहा है, हाथ में आ क्यों नहीं रहा है। हम लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे भाइयों, वो ओरिजिनल वस्तु नहीं रहता है, क्योंकि वो भ्रमित करने वाला रास्ता में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रास्ता ना, इसका ओरिजिनल रास्ता नहीं है, ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। जैसे सघन माध्यम में गया,
टेढ़ा हो गया, ओरिजिनल रास्ता तनिक सो इन्हें आ जाता है और वस्तु ओरिजिनल में यहाँ है और हम लोग को यहाँ दिखाई देने लगता है, समझे। इसलिए जब भी आप नदी तालाब में मछली मारने जाते होंगे ना, तो मछली दिखती कहीं और है और रहती एक्चुअली में कहीं और है। जहां दिखती वो हाथ लगाते ना, मछली हाथ में नहीं आती, थोड़ा सा पूछिया आती है और मछली भाग जाती है, या तनु सुन मथुआ आएगी मछली भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे पानी के अंदर प्रकाश गई वो रास्ता बदल लेती है, थोड़ा सा रास्ता से टेढ़ा हो जाती है, इधर झुक जाती है और वस्तु हम लोग को यहाँ दिखाई देता है, लेकिन वस्तु एक्चुअली में यहाँ रहता है, मछली यहाँ रहता है और दिखाई देता है हम लोग को यहाँ, और हम लोग इसी को समझ के पकड़ने की कोशिश करते तो नहीं पकड़ाता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मेला सब कोई गए होंगे, पहले जमाना में मेला सबको गए होंगे, तो थोड़ा सा 5 साल पहले वाला मेला बात कर रहे हैं। एक बाल्टी में भाई लोग पानी भर देते थे, पानी भर देते थे और बाल्टी के अंदर एक छोटा सा डब्बा लगा देते थे, छोटा सा डब्बा रख देते थे और ऊपर से बोला जाता था सिक्का डालने के लिए, सिक्का डालने के लिए। अगर 5 का सिक्का आप डाल दिए इस छोटा सा डब्बा में तो आपको 10 का सिक्का वो देता, 10 रुपया देता, जबकि बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है ना। अब हम लोग ऊपर से सिक्का डालते थे, पूरा एकदम लगता था एकदम डाल देंगे, 5 का 20 रुपया का सिक्का डाल देंगे और 40 रुपया कमा लेंगे। लेकिन होता क्या था ना कि जहां डब्बा हम लोग को दिखाई दे रहा था एक्चुअली में वहां डब्बा था नहीं और हम लोग उसी को समझ करके डालते थे और सिक्का उसमें जाता नहीं था, सिक्का डब्बा के किनारे गिर जाता था, हम लोग बार बार हार जाते थे। अब समझ में आया ऐसा क्यों होता था? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हो क्या रहा है? पानी में जैसे प्रकाश प्रवेश की, पानी में जैसे प्रकाश प्रवेश की, है ना, यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब। अब प्रकाश को जाना चाहिए ये रास्ता से, लेकिन झुक जाती है, ये रास्ता में झुक जाती है और ये रास्ता से जाती है, और डब्बा एक्चुअली में यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हम लोग को यहाँ दिखाई देता है, और यहाँ जो दिखाई देता है इसका परछाया दिखाई देता है, इसका डुप्लीकेटवा दिखाई देता है, और हम लोग उसी को ओरिजिनल समझ करके उसमें डालते, कभी ना सिक्का उसमें गिरता था। तो ये कहानी था मेरे भाइयों, ये है प्रकाश का अपवर्तन की घटना। कितना सुंदर घटना है। चलिए दूसरा बात, जब प्रकाश मेरे भाइयों, जब प्रकाश मान लीजिए जल से वायु में जा रही है, जल से वायु में जा रही है। अब जल कौन माध्यम हो गया मेरे भाइयों? सघन माध्यम, और वायु कौन माध्यम हो गया? विरल माध्यम, है ना। इसके पहले हम लोग देखे कि वायु से जल में जाएगी यानी विरल से सघन में, तो कैसे रास्ता भटक रही थी? अभिलंब की ओर झुक जा रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि जल से वायु में जाए तब कैसे रास्ता भटकती है। मान लीजिए कांच से जल में जाए तब रास्ता कैसे भटकती है, कांच से वायु में जाए तब रास्ता कैसे भटकती है, यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो किस तरह अपना रास्ता भटक लेती है, यानी किस तरह का प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए इसको समझते हैं मेरे भाइयों। जब प्रकाश जल से वायु में जाएगी तो जिस बिंदु से वायु में प्रवेश करेगी उस बिंदु पर हम लोग एक सीधा रेखा खींचेंगे और ये 90 डिग्री इसके साथ बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिए प्रकाश जल से वायु में गुजर रही है, पहले जल में गई, जल से निकल के वायु में प्रवेश कर रही है। तो जब वायु में प्रवेश करेगी तो सीधी रास्ता में जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का पहला ही नियम है सीधी रास्ता में, सरल रास्ता में गति करती है। तो वायु में सीधी रास्ता में जाना चाहिए, लेकिन सीधी रास्ता में ना जाकर के अभिलंब से दूर भागती है। देखिए इतना दूर भाग जाती है, इस अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो मेरे भाइयों जब खाली दूर कण वाला माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है ना, तो वो अभिलंब से दूर भाग जाती है, पूरा टेढ़ा हो जाती, पूरा टेढ़ा हो जाती। क्या होता है? पूरा टेढ़ा हो जाती है, यानी वस्तु रहेगा यहाँ और आपको दिखाई देगा यहाँ, आपको दिखाई देगा यहाँ मेरे भाइयों। और ये वस्तु जो दिखाई देता है ओरिजिनल नहीं रहता, ये डुप्लीकेट रहता है, डुप्लीकेट। और ये जो रास्ता रहता है ये भी डुप्लीकेट। ओरिजिनल रास्ता तो सीधा रास्ता होगा और यहाँ वस्तु होगा ओरिजिनल वस्तु, लेकिन हम लोग को यहाँ दिखाई देगा और हम लोग इसी को समझ लेते हैं, उसी को पकड़ते हैं, उसी को उठाने की कोशिश करते हैं, उसी में कुछ डालने का कोशिश करते हैं, कभी भी हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्तु यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मेरे भाइयों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो अपना रास्ता से भटक जाती है। जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जानते हैं इसी घटना के कारण बहुत सारे उदाहरण हम लोग के आसपास दिखाई देता है। जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें पेंसिल डालिए, कलम डालिए, छड़ी डालिए, चाहे चम्मच डालिए, आपको टेढ़ा दिखाई देगा। पानी से भरा हुआ गिलास में कोई चीज लिख करके आप डालिए, आपको अक्षर बड़ा बड़ा दिखाई देगा। नींबू डालिए, नींबू आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, फूला फूला दिखाई देगा, है ना। पानी से भरा हुआ गिलास में सिक्का डालिए, सिक्का मोटा दिखाई देगा, सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा।
बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसके अंदर एक डब्बा रखिए, उसमें फिर सिक्का डालने का कोशिश कीजिए वो छोटा सा डब्बा में, आप नहीं डाल पाओगे, आप नहीं डाल पाओगे। नदी तालाब में हम लोग मछली मारने जाते, जब हाथ से पकड़ते तो नहीं पकड़ पाते, जबकि हम लोग को लगता है मछली यही है, पूरा दिखाई देता है, लेकिन जब पकड़ने जाते तनु से पूछिया पकड़ाता है, तनु से मुहा पकड़ाता है, मछलियां छूट के भाग जाता है। जानते किसके कारण? यही घटना कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे जो टिमटिमाते हैं ना रात में, देखिएगा सर उठा करके तारे आपको झिलमिलाते हुए दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, इधर उधर नाचते हुए दिखाई देंगे। जानते किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यही घटना के कारण, है ना। जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है ना, यानी जब सूर्य उगता है ना, तो सूर्य उगा भी नहीं रहता है, 2 मिनट पहले से हम लोग को सूर्य दिखाई देने लगता है। जब शाम होता है सूर्य डूब जाता है, सूर्य अस्त होता है ना, तो सूर्य डूबने के बाद भी 2 मिनट तक हम लोग सूर्य को देखते रह जाते हैं। जानते किसके कारण? यही घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सोचिए प्रकाश के अपवर्तन कितना महत्वपूर्ण घटना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नया वीडियो के साथ, कुछ नया बातों के साथ।